हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है उद्देश और आज से हम लोग एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है JDBC यानी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इन जावा। इस पूरी सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि हम जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे JDBC क्यों यूज़ होता है, किस लिए यूज़ करना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो दोस्तों, अगर आपको पूरी JDBC सीखना है तो ये पूरी सीरीज़ आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपने हेडिंग देख ली होगी JDBC, तो JDBC के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, मतलब जब आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हो तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो आपको कुछ जावा के जो बेसिक होते हैं, जावा प्रोग्रामिंग के बेसिक्स होते हैं, वो पता होनी चाहिए। जैसे आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ एडवांस टॉपिक आते हैं जैसे पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। ये सारे टॉपिक आपको पता होनी चाहिए या फिर इनका कंसेप्ट तो भी आपको ध्यान में आना चाहिए। क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया या फिर पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कंसेप्ट हो गए जो जावा प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप JDBC नहीं समझ सकते इतनी आसानी से, मतलब आपको JDBC समझने में प्रॉब्लम होगा और आपको JDBC कनेक्शन करने में भी दिक्कत होगी और आपको कैसे वर्किंग होता है वो भी समझने में प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे पहले JDBC क्या होता है, क्यों होता है और इसका यूज क्या है ये हमें समझना होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो करके रखा है कि JDBC की एक मैंने इमेज लेके रखी है। तो JDBC क्या है, तो JDBC एक सिंपल बेसिक एपीआई है जो ओरेकल ने बनाई थी। बेसिकली वो तो सन माइक्रोसिस्टम ने बनाई थी, लेकिन अभी ओरेकल ने उसको अडेप्ट कर लिया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो JDBC है अभी वो ओरेकल मेंटेन करता है। तो जो ये JDBC की एपीआई है ये हमें हमारे प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करवाता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपका एक प्रोग्राम है, अगर आपको आपके प्रोग्राम में से कुछ डेटा दूसरी तरफ भेजना है और जो डेटा भेजा हुआ था वो भेजा हुआ डेटा आपको फिर से फेच करना है, तो ऐसे जो भी आपको कनेक्टिविटी करना है वो आप इससे कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि आपको आपके प्रोग्राम के थ्रू कुछ डेटा भेजना है या फिर भेजा हुआ डेटा आपको फिर से देखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक आपको मीडिएटर यूज करना पड़ता है, मतलब बीच वाला जो होता है उसका यूज करना पड़ता है। तो वो होता है आपका JDBC। जैसे समझ लीजिए आपका एक जावा प्रोग्राम होता है, जावा प्रोग्राम आप लिखते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, जावा प्रोग्राम से कुछ डेटा भेजते हो। डेटा आप कहाँ पे भेजोगे, तो डेटाबेस में भेजोगे। तो डेटा आप डेटाबेस में भेजोगे। तो एक जावा प्रोग्राम आप रेडी करते हो। जावा प्रोग्राम रेडी करने के बाद आप क्या करते हो, जावा प्रोग्राम में जो भी डेटा आपने बनाया हुआ है, जो भी रिक्वेस्ट आपने डाली हुआ एपीआई के थ्रू आप डेटाबेस को भेजते हो। तो डेटाबेस में जाने के बाद आपको डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना पड़ता है, उसके साथ बात करनी पड़ती है। तो क्या होता है कि आपको डेटा लेना है या फिर भेजना है, तो उसके लिए कोई एक चीज़ आपको यहाँ पे एज अ मीडिएटर चाहिए होती है, तो वो होता है आपका JDBC। तो आपको क्या करना पड़ता है, एक JDBC मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एज ए मीडिएटर आपको यूज करना पड़ता है। तभी आप जो भी आपको चाहिए, जैसे आपको कुछ डेटा भेजना है या फिर कुछ डेटा आपको लेना है, तो उसके लिए डेटाबेस से मीडिएटर आपको यूज करना पड़ता है। जैसे आप कोई भी डेटाबेस यूज करते हो, आप ओरेकल का कीजिए, माइस्क्ल का कीजिए, एसक्यूएल सर्वर कीजिए या फिर कोई भी आप एक डेटाबेस यूज़ कीजिए, उसका एक फ़ायदा है कि आप अगर एक बार डेटा उसमें सेव करके रखते हो तो बार बार आपको वो डेटा जब चाहे तब आप उसको रिटर्न निकाल सकते हो। मतलब आप उसमें डेटाबेस में आपका डेटा परमानेंट सेव करके रख सकते हो। तो बेसिकली JDBC क्या है, तो JDBC एक एपीआई है। एपीआई मतलब पहले से लिखी गई कुछ क्लासेज जो हमारी हेल्प करेगी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, देखिए JDBC स्टैंड फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी।
JDBC का फुल फॉर्म है आपका जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। JDBC is a Java API to connect and execute the query with the database। मतलब आपको अगर कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ कनेक्टिविटी करनी है या फिर कुछ ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, क्यूरी लिखना पड़ता है डेटाबेस के साथ एग्जीक्यूशन करने के लिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जावा एसी। जावा एसी मतलब आपका जावा स्टैंडर्ड एडिशन। JDBC API यूज टू JDBC ड्राइवर टू कनेक्ट विद द डेटाबेस। आपकी जो JDBC API होती है वो JDBC ड्राइवर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो डेटाबेस के साथ। तो आज का अगला टॉपिक है वाई शुड वी यूज JDBC। मतलब हमको JDBC ही यूज क्यों करना चाहिए। तो JDBC क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि मेरा खुद का नाम है, मेरा खुद का नाम मुझे क्या करना है, सेव करके रखना है। मतलब मुझे सेव करना है, तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हमारा प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम का यूज़ करके हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार उसको एंटर करना पड़ेगा। मतलब आप फिर से, आपको फर्स्ट नेम लिखना है तो आप फिर से एंटर करोगे, आपको मिडिल नेम लिखना है फिर से एंटर करोगे, लास्ट नेम लिखना है फिर से एंटर करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जावा प्रोग्राम के थ्रू आपको बार बार उसको एंटर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम डेटाबेस यूज़ करते तो हमारे प्रोग्राम के थ्रू हमको सिर्फ एक ही बार आपका नाम डालना पड़ेगा और वो नाम परमानेंटली आपके डेटाबेस में से स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और जब हम चाहे तब हम उसको फेच कर सकते हैं। मतलब आपने एक बार अगर डेटा आपके डेटाबेस में सेव कर लिया, आपका डेटा सेव हो गया, तो वो आपका डेटा डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। परमानेंटली स्टोर हो जाने के बाद आप अगर उसको 10 साल के बाद भी देखना चाहो तो 10 साल के बाद भी देख सकते हो, उसको रिट्राइव भी कर सकते हो, फेच कर सकते हो। अगर उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। मतलब आप वो डेटा परमानेंटली, जब तक आप खुद से उसको डिलीट नहीं करते तब तक वो डेटा डेटाबेस में सेव रहता है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डेटाबेस और हम इसको हमारे प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करके डेटाबेस में हम अलग अलग टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अलग अलग टाइप के ऑपरेशन मतलब जैसे अगर आपको प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस में कुछ डेटा डालना है, कुछ डेटा आपको डेटाबेस से लेके आना है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या फिर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन डिलीट करना है, तो आप इस तरीके से अलग अलग ऑपरेशन आप डेटाबेस के साथ परफॉर्म कर सकते हो जावा प्रोग्राम का यूज करके। तो दोस्तों आई होप आपको JDBC क्यों यूज़ करना चाहिए, JDBC क्या होता है, समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, जैसे आर्किटेक्चर ऑफ JDBC। कोई भी अगर आप एक स्ट्रक्चर लेते हो, हर एक प्रोग्रामिंग के बेसिस पे उसका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे आप डेटाबेस यूज़ करते हो, कोई भी डेटाबेस यूज़ करो, उसका एक अलग से स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप क्या करते हो, एक जावा का एप्लीकेशन मतलब कि जावा का प्रोग्राम बनाते हो। जावा के प्रोग्राम के थ्रू आपको अगर कुछ डेटा भेजना है, कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक मीडिएटर यूज़ करना पड़ता है। और अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन की भेजनी है या फिर कहीं से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको डेटाबेस ज़रूरी होता है। तो आप क्या करते हो, जावा एप्लीकेशन लिखने के बाद एक API कॉल करते हो। API कॉल करने के बाद आप क्या करते हो कि अगर हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो कनेक्टिविटी के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक ड्राइवर मैनेजर का क्लास कनेक्ट करना पड़ता है। तो ड्राइवर मैनेजर क्या करता है, हमारा जावा एप्लीकेशंस के साथ कनेक्टिविटी बनाता है और फिर वो हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये JDBC का आर्किटेक्चर है। तो इसमें बेसिकली एक जावा प्रोग्राम के थ्रू हमें अगर कुछ वैल्यू अगर डेटाबेस में डालनी है या फिर कुछ फेच करनी है तो हमें एक API कॉल करनी पड़ेगी और उससे हमारा डेटा डेटाबेस में स्टोर होगा। तो आप अलग अलग डेटाबेस यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया, आप ओरेकल का डेटाबेस यूज़ कर सकते हो तो उसका अलग से JDBC ड्राइवर होगा। आप SQL सर्वर का डेटाबेस यूज़ करते हो तो उसका JDBC ड्राइवर अलग होगा। आप
ODBC का डेटा सोर्स यूज़ करते हो तो उसका अलग से एक JDBC ड्राइवर होगा। तो आपके हिसाब से आप कौन सा डेटाबेस यूज़ करते हो उसका आपको एक अलग से ड्राइवर जो होता है वो आपको लिखना पड़ता है, वो आपको डाउनलोड करके डालना पड़ता है। तो तभी आपका जो जावा प्रोग्राम है वो API के थ्रू आपके डेटाबेस से बातें कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से ये आपका JDBC का सिंपल बेसिक आर्किटेक्चर होता है जो आपको सिर्फ समझना है। बाकी आप जब हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे तब आपको JDBC कैसे यूज करना है, क्या होता है, कनेक्टिविटी कैसी होती है, प्रोग्राम रन कैसे होता है, आउटपुट आपको कैसे मिलता है, डेटाबेस से डेटा आप कैसे देख सकते हो, डेटा कैसे आप डाल सकते हो, वो सब हम लोग आगे की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जैसे कि हमने अभी तक कहा कि JDBC क्यों यूज़ करना चाहिए, JDBC क्या होता है, आर्किटेक्चर उसका कैसा होता है, उसमें हम लोग कैसे अलग अलग टाइप के डेटाबेस यूज़ करके कनेक्टिविटी कर सकते हैं। वैसे ही मैंने जैसे बताया आपको कि JDBC एक API है, API के थ्रू हम लोग उसको डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ क्लासेस और इंटरफेसेस होते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बना के रखी है, जैसे java.sql ड्राइवर मैनेजर। तो ड्राइवर मैनेजर यहाँ पे ये जो java.sql है ये एक पैकेज है। ये पैकेज के अंदर आपका जो ड्राइवर मैनेजर नाम का एक क्लास होता है, तो आपको ये यूज करना पड़ता है। उसके बाद java.sql.connection, कनेक्शन ये एक आपका इंटरफेस है। java.sql.statement भी आपका एक इंटरफेस है। java.sql प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी आपका एक इंटरफेस है। उसके बाद आपका java.sql कॉलेबल स्टेटमेंट होता है, ये भी आपका इंटरफेस ही है। java.sql.result सेट भी आपका एक इंटरफेस है। जो ये सारे ग्रीन कलर में मैंने लिख के रखे हैं वो सारे आपके इंटरफेसेस हैं, और ये जो रेड कलर में ये आपके सारे क्लासेस हैं। तो क्लासेस में लास्ट आता है java.sql SQL एक्सेक्शन। तो इस तरीके के आपके अलग अलग टाइप के API बेसिस होते हैं। तो इसमें कुछ इंटरफेसेस भी यूज़ होते हैं और कुछ क्लासेस भी यूज़ होते हैं। तो ये ड्राइवर मैनेजर क्या है, कनेक्शन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या है, रिजल्ट सेट का यूज क्या है, ये हम लोग जब अगली वीडियो बनाएंगे तब आपको आराम से इसमें प्रैक्टिकल बेसिस पे हम लोग एक एक स्टेटमेंट का एक एक इंटरफेस, एक एक क्लासेस हम लोग प्रॉपर बना के उसमें देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने देख लिया कि जावा के साथ हम लोग JDBC क्यों यूज़ कर सकते हैं, JDBC क्या होता है, API क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्लासेस और इंटरफेसेस क्या होता है वो भी देख लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग कहाँ पे करना है। हम लोगों को जो प्रोग्राम लिखना पड़ता है उसके लिए आप लोगों को कुछ सोर्स लगता है, प्रोग्राम आपको लिखना पड़ता है, तो वो हम लोग कहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को प्रोग्राम कहाँ पे लिखना है, तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे आईडी होते हैं या फिर एडिटर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, जैसे आप प्रोग्राम लिखने के लिए VS कोड भी यूज कर सकते हो जो हमारे लैपटॉप में पहले से इनबिल्ट होता है। नोटपैड भी यूज कर सकते हो। उसके बाद नोटपैड प्लस करके भी एक होता है, उसको भी यूज कर सकते हो। सबलाइन नाम का एक एडिटर होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट एडिटर होता है। उसके बाद प्रॉपर अगर आपको आईडी यूज़ करना है तो आप इक्लिप्स आईडी यूज़ कर सकते हो। मोस्टली इंडस्ट्री में आपका इक्लिप्स आईडी जो होता है वो मोस्टली प्रेफरेबल होता है। इक्लिप्स आईडी ज़्यादा यूज़ होता है। आपको अगर स्पेशल जावा के प्रोग्राम करने हैं तो आप इंटेलिजे आईडी यूज़ कर सकते हो, नेटबिन्स आईडी यूज़ कर सकते हो, और बहुत कुछ सारे हैं जो आप एडिटर यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से अलग अलग एडिटर या फिर टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि JDBC क्या होता है, JDBC के लिए कनेक्टिविटी के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, JDBC हम लोग क्यों यूज़ कर सकते हैं, JDBC का वर्किंग क्या होता है, API क्या है, API में हम लोग कौन कौन से क्लासेस और इंटरफेसेस यूज़ कर सकते हैं,
जावा का प्रोग्राम डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आप कौन कौन से एडिटर या फिर आईडी यूज़ कर सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसमें हम लोगों ने कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं सीखा, इसमें हम लोगों ने सिर्फ बेसिक थ्योरी पे फोकस किया। तो जैसे जैसे अलग अलग हम लोग एक एक वीडियो बनाते जाएंगे, प्रैक्टिकली भी हम लोग जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी जेडीबीसी हम लोग सीखते जाएंगे। और जब हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो आपको और भी आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करना, सबको शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अलग अलग वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।